बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों की स्पेशल सौगात मूंगफली और तिल की चिक्की की रेसिपी। बहुत ही खस्ता, क्रंची और बिल्कुल बाजार जैसी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। उसको बनाना भी बहुत आसान है। कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि अब तक किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होंगी, और उन टिप्स को फॉलो करके आप भी ये चिक्की जो है ना फर्स्ट टाइम में आसानी से घर पर बना सकेंगे। कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले तिल की चिक्की बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप तिल लिए हैं, और ये तिल जो है हमें कहीं से आए थे। तो अगर बाज़ार से आप लें तो वाइट कलर के मिलते हैं। वाइट अलग होते हैं, ब्लैक अलग होते हैं, लेकिन ये कहीं से आए थे तो इसलिए मिक्स हैं, यानी कि ब्लैक और वाइट मिक्स हैं। तो ज़रा ब्राउनिश से हैं, लेकिन है ये तिल ही। तो आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे पहले ये करना है कि हमने जिस सरफेस पे, जिस काउंटर पे हमने इसको बिछाना है अपनी चिक्की को, उसको अपने या तो ग्रीस कर लेना है ऑयल से या तेल से या घी से, या इसको इस तरीके से आप आइसिंग शुगर से या पिसी हुई चीनी से इस तरह डस्ट कर लें। तो मैं ये इस तरह इस बार जो है मैं इसको डस्ट कर रही हूँ। वैसे मैं ऑयल से ग्रीस करती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं इसको आइसिंग शुगर में नीचे डाल रही हूँ। तो क्योंकि बाज़ार वाले जो है ना ऑयल से ग्रीस नहीं करते। उसके बाद अपने तिलों को हम रोस्ट कर लेंगे। हमने फ्राइंग पैन में इसको फैला देना, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लेना है। और इसके अलावा हमने जो बेलन है इसको हमने भी ग्रीस कर लेना है, क्योंकि हमने इसको जब चिक्की को फैलाना है ना तो उसके ऊपर हमने बेलन को फेरना है। तो उसके लिए हमें इसको ग्रीस करना लाजमी है, वरना ये चिपकेगा इसके साथ। तो आपने स्टेप सबसे पहले करने हैं, क्योंकि जब आप बाद में चिक्की बना लेते हैं तो फ़ौरन से सेट होने लग पड़ती है। वो फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है ना अपने जगह को ग्रीस कर सकें, ऑयल लगा सकें। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम तिलों को जो है रोस्ट कर लेंगे। हमने जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको क्रिस्पी कर लेना है ताकि खुशबू अच्छी से आने लगे। उसके बाद इसी पैन में हमने जो है इसको साफ़ कर लेना है, और इसमें हमने चीनी को कैरेमलाइज़ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर ये है, ये जो बहुत मुश्किल होता है। कोई भी आपको नहीं बताता कि आपने चीनी जब डालनी है ना, चीनी को अपने इस तरह फैला कर डालना है, ठीक है। और देखिए चीनी मोटी हो या बारीक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी काफ़ी मोटी थी, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए इसको जो है मेल्ट करने का। इसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। और अगर आपको सही तरीका नहीं पता होगा कि आप सही मेल्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपसे ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने फैला देना है और फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। जब आप देखेंगे आपने इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है। जब आपने देखना है कि इस तरह देखें हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो आपने इसकी साइड थोड़ी फ्राइंग पैन की जो है ना अपने साइड चेंज करते रहना है, ताकि जहाँ से हीट नहीं मिल रही वहाँ भी हीट लगे और वहाँ से भी मेल्ट हो जाए। तो देखिए आप देख रहे हैं मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो आपने इसको अभी भी नहीं छेड़ना, थोड़ा सा और मेल्ट होगी, उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसको हिलाएंगे। अच्छा, पहले फ्लेम बिल्कुल लो था, लेकिन जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना। वो इसलिए कि लो फ्लेम पर आप जितनी मर्जी देर पकाते रहें चीनी जलना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका दाना जो है ना मेल्ट नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ और चीनी को ख़राब भी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे अपना तजर्बा शेयर कर रही हूँ। तो आपने जो है इस तरह फ्लेम को, जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना। ये देखिए मैं थोड़ा सा और हाई कर देती हूँ फ्लेम को। ये देखिए थोड़ा मैंने तेज़ कर दिया। तो उसके बाद आपने, उससे क्या होगा कि चीनी जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ब्राउन भी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पहले आपने बिल्कुल लो रखना है, उसके बाद आपने लो टू मीडियम कर देना है। ये स्टेप इतनी डिटेल से कोई भी नहीं बताता। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं तो लोग चीनी मेल्ट की हुई दिखा देते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते कि कितनी मुश्किल से और कैसे मेल्ट की है, ठीक है। तो ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मुश्किल है। तो देखें इस तरह से हम इसको हिलाते रहेंगे और फ्लेम को हमने उसी तरह लो टू मीडियम रखना है, और ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। अगर आप इसको लो रखेंगे ना फ्लेम को, तो इतनी मर्जी देर आप इसको रखें, इसका जो दाना है ना वो मेल्ट नहीं होगा और चीनी जलना शुरू हो जाती है। तो बस इस तरीके से हमने इसको मेल्ट करना शुरू कर देना। जब ये मुकम्मल तौर पर जो है मेल्ट हो जाएगी, देखिए इस तरीके से मेल्ट होगी, बस कुछ कुछ दाने रह गए हैं, तो हम फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल। अब ये मेल्ट हो गई है तो मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून इसमें मक्खन है, अगर आपके पास तो मक्खन डाल दें, देसी घी है तो वो डाल दें। तो मेरे पास मक्खन नहीं था तो मैं घी डाल रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको डालकर मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल अपने यहाँ पर लो रखना है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही हम इसमें तिल शामिल कर देंगे। फ्लेम को आपने ऑफ़ नहीं करना, लो रखना है। जैसे अगर आपने ऑफ़ किया तो ये फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीनी और तिल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और ये देखिए इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद आपने फ़ौरन से इसको जो है जिस जगह को हमने सेट किया था पहले, उसमें हमने फैला देना है इसको। अच्छा, ये जो तिल की चिक्की है इसके लिए मैंने यहाँ पर आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया नीचे फैलाने के लिए, क्योंकि बाज़ार में देखा है ना आपने सूजी लगी होती है या इस तरह पाउडर वाला लगा होता है, ऑयल नहीं लगा होता। तो मैंने सोचा मैं भी इस तरह ट्राई करती हूँ।
तो इसको आपने फ़ौरन से बेलन की मदद से फैला देना है। हमने बेलन को ग्रीस किया होता है पहले से, इसलिए इसके साथ नहीं चिपक रही। अगर आपने इसको ग्रीस ना किया होता तो ये साथ चिपकना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जितना ईजिली फैल सकती है हम इसको फैला देंगे, या जितनी आप मोटी रखना चाहते हैं उतनी आप फैला दें इसको। अच्छा, ये चीनी नीचे मैंने फैलाई थी ना, उसकी वजह से ये बहुत अच्छा ये देखिए नीचे से ना सेट हो गया था, फ़ौरन उतरना शुरू हो गया था। इसके बाद हम गरम गरम पे ना यानी फ़ौरन से सेट हो जाती है, उसको हम निशान लगा लेंगे थोड़े से, ताकि हमें पता हो हमने यहाँ पर बाद में कटिंग करनी है। जितने हमने पीसेस रखने होंगे छोटे या बड़े, उतने हम निशान लगा लेंगे इस पर। तो बस फ़ौरन से सेट हो गई थी, तो इसको हम निशान लगा लेंगे और जो है फ़ौरन से उतर भी जाती है। देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली जो है ये नीचे से उतर गई है। तो अब मैं बिल्कुल जो है ना, हमने 5 मिनट के लिए छोड़ा था, अब ये बिल्कुल सख्त हो चुकी है। तो मैं इसको जो है ना ऊपर ये जो है कोई बेलन ले लिया, कोई सा भी डंडा लेके इसको ऊपर से हम मारेंगे ताकि ये बिल्कुल ठीक हमारे पीस कटें, क्योंकि वैसे अगर हम तोड़ेंगे तो इसके जो शेप है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से जो हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर हम इस तरह से इसको तोड़ लेंगे। इससे ये है कि आपके पीस जो है ना उनकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो बस ये तिल की चिक्की हमारी रेडी होगी। अब हम पीनट की चिक्की बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जो है पीनट ली है, और ये पीनट निकली हुई थी, और जो है ना इसके हम इस प्लेट में डालकर इसको अच्छे से मसल के इसके हम छिलके जो उतार लेंगे। ठीक है, और इस तरह हम इसको जो है मसलेंगे तो क्या होगा, इसके छिलके भी उतर जाएंगे और इसके 2-2 पीस भी हो जाएंगे। और उसी तरीके से हमने फ्राइंग पैन में जो है 1 कप चीनी डालनी है, सेम वही प्रोसेस है। तो इस तरह आपने फैलाकर चीनी डालनी है, मैं एक बार फिर आपको बता दूं। और उसी तरह हमने इसको कैरेमलाइज़ कर लेना है, यानी इसको हमने मेल्ट कर लेना है चीनी को। उसके बाद ये पीनट के मैंने छिलके उतार लिए थे। अच्छा, ये पूरा 1 कप नहीं था, मतलब कि मेरे पास इतनी ही थी, लेकिन आपने लेनी 1 कप ही है। अच्छा, यहाँ पर मैं काउंटर को ग्रीस कर रही हूँ। पहले मैंने जो है ना आइसिंग शुगर लगाई थी, और इस बार मैं ग्रीस कर रही हूँ ताकि दोनों जो है इसके हम देख लें कि किसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। और ग्रीस करने के बाद मैं उसको टिश्यू पेपर से एक्स्ट्रा जो ऑयल है, घी है ना, उसको मैं रिमूव कर दूँगी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे फिर ना मेल्ट, जब गरम गरम चिक्की इसके ऊपर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा, इसलिए हम इसको जो है एक्स्ट्रा घी को निकाल लेंगे टिश्यू से। तो बस इसी तरीके से हमने इसको चीनी को कैरेमलाइज़ कर लेना है, जैसे हमने पहले की थी उस तरह मेल्ट कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस है, बिल्कुल आपने उसी तरीके से उसी टिप्स को फॉलो करते हुए आपने इसको मेल्ट करना है। ठीक है, तो जब चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने पहले मीडियम टू हाई रखा होता और सॉरी लो टू मीडियम रखा होता, मैंने इसको बिल्कुल लो कर दिया है। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून देसी घी का ऐड करेंगे। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन शामिल करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो घी भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसको मिक्स करेंगे, और जैसे ही थोड़ा सा ये इसको मिक्स हो जाएगा तो हम साथ ही इसमें जो पीनट अपनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर बंद नहीं करना, बिल्कुल लो रखना है ताकि ये सेट ना हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी जैसे इसको चूल्हे से उतारते हैं फ़ौरन सेट हो जाती है। तो जैसे ही मिक्स हो जाएगा अच्छे से, इसको हम फ़ौरन से जिसको हमने काउंटर को हमने ग्रीस किया था वहाँ फैला देंगे। आप चाहें तो किसी भी ट्रे की बैक साइड पर इसको सेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है आप किसी भी जगह पर जो प्लेन जगह उस पर आप सेट कर सकते हैं। तो बस जहाँ से मैंने इसको ग्रीस किया था वहाँ मैं इसको फैला दूँगी, और बेलन की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना बराबर कर लेंगे, फैला देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना पतली नहीं हुई थी। जो तिल की थी ना वो ज़रा बारीक होते हैं ना तिल, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकी। तो लेकिन फिर भी जो है ना बहुत अच्छी बनी थी। तो बस इस तरह इसको फैला देंगे और फ़ौरन से जो है सेट हो जाती है। साथ ही हम इस पर जो है निशान लगा लेंगे। अच्छा, इस तरह हम जो है ना छुरी की मदद से नीचे से इसको अलग कर लेंगे। अच्छा, ये भी इजीली अलग हो गई थी, लेकिन मुझे वो चीनी वाला जो प्रोसेस है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे बहुत जल्दी यानी खुद ब खुद ही जो ना अलग हो जाती है। तो बस इसके भी हम पीस कट कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, हम रफ से एक निशान लगा लेंगे ताकि जब ये सेट हो जाए तो हमें इसको तोड़ने में आसानी हो। तो जैसे ही सेट हो जाएगी तो इसको मैं इस तरीके से जो है ना, जैसे पहले मैंने तोड़ा था इस तरह नाइफ रख कर ऊपर बेलन की मदद से या किसी डंडे की मदद से इसको मारेंगे ताकि पीस जो है ना बिल्कुल ठीक कटे और वो अपनी शेप उनकी ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे। इस चिक्की को बनाना बहुत आसान है, बस आपने जो है ना तमाम टिप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट जो है ना चिक्की बना सकेंगे। तो देखिए ये पीनट की चिक्की भी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही खस्ता बनी थी। तो बस हमारी पीनट की और तिल की चिक्की बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बिल्कुल बाजार जैसी। और इसकी लुक आप चेक करें, माशाल्लाह तिल की चिक्की बहुत ज़बरदस्त बनी थी और ये है पीनट की चिक्की, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता बनी थी। आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।